डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारे इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं जो अपनी अलग सोच के चलते अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। ऐसे किसान जो पारंपरिक खेती के साथ साथ उद्यानिकी फसलों की खेती को अपना रहे हैं, जिसके चलते वो न केवल अपनी बल्कि आसपास के किसानों की आर्थिक स्थिति में भी बदलाव लाने का सकारात्मक प्रयास कर रहे हैं। जी हाँ, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ ऐसे ही किसानों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जो परंपरागत गेहूं, धान, गन्ना की खेती के साथ साथ ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और दूसरी फसलों को भी उन्होंने अपने खेतों में लगाया हुआ है और इसके चलते अपनी एक अलग पहचान भी बना चुके हैं और अपने क्षेत्र में एक मिसाल भी कायम कर चुके हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर चलेंगे भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की ओर। वहां के मया ब्लॉक में रहते हैं राम नवल वर्मा, नरेंद्र बहादुर सिंह और गुरचरण जी। ये ऐसे किसान हैं जो ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य फसलों का भी चयन इन्होंने किया हुआ है, जिससे इन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति में बदलाव लाया है और अन्य किसानों के लिए बन गए हैं प्रेरणा का स्रोत। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं अयोध्या नगरी का। अयोध्या सरयू और घाघरा नदी के तट पर बसा उत्तर प्रदेश का एक आध्यात्मिक और पौराणिक जिला। अयोध्या की मिट्टी फसलों के उत्पादन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। उर्वर मिट्टी होने के कारण अयोध्या जिले में गन्ना, गेहूं, चावल, चना, सरसों जैसी फसलें प्रचुर मात्रा में होती हैं। इसी जिले के मया ब्लॉक के गांव में रहते हैं प्रगतिशील किसान राम नवल वर्मा, नरेंद्र बहादुर सिंह और गुरुचरण। इन किसानों ने गांव के ही प्रगतिशील किसान राकेश कुमार वर्मा की ड्रैगन फ्रूट की खेती से प्रेरणा लेते हुए इसकी खेती के अलावा बागवानी फसलों की खेती को अपनाया और अपनी जिंदगी को संवारा। रोजगार की तलाश में भटकते लोगों को देखकर इन किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र की मदद से सुपर फूड ड्रैगन फ्रूट की खेती को रोजगार के रूप में अपनाया और दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन गए। हम खेती पहले शुरुआत में खरबूजा और ये बंडा गन्ना खेती होता था, तो गन्ने की खेती में हमको सेकंड नंबर मिला था यूपी में। इसके बाद डल्लफ बैलगाड़ी चलती थी, तो वो एक गन्ना जो उसकी लंबाई इतना होता है 3 बार हम उसको मिट्टी चढ़ाते थे। इसके बजाय गन्ने की खेती को छोड़ दिया, सब्जी खेती में आ गए। सब्जी खेती में अब हमारे पास बैगन की खेती है, मटर है, गोभी है, बंधा है। हम एक साथ में 2 फसल 3 फसल लगाते हैं। गन्ना व सब्जियों की खेती करने वाले रामनवल वर्मा ने क्षेत्र के किसान राकेश वर्मा की ड्रैगन फ्रूट की खेती को देखा और बेहतर फायदे के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाया। आज इनके गांव की पहचान ड्रैगन फ्रूट की खेती का रूप बन गई है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति के बीच काफी अंतर होता है। ऐसी दशा में इसके बीच के अंतराल में उड़द, सरसों व दूसरी सब्जी वर्गीय फसलें उगाई जा सकती हैं। राम नवल वर्मा ड्रैगन फ्रूट के पौधों के बीच में आलू व सब्जी वर्गीय फसलें उगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त कर लेते हैं। इस बारे में श्री वर्मा कहते हैं, सब्जी खेती में अब हमारे पास बैगन की खेती है, मटर है, गोभी है, बंधा है। हम एक साथ में 2 फसल 3 फसल लगाते हैं। बाई चांस एक फसल में देकर आमदनी नहीं हुआ, दूसरे फसल मिल जाएगा, दूसरे में मिला तीसरे मिल जाएगा। तो हमारा देख रहे एक के साथ 2 या 3 फसल लगता है।
धीरे धीरे यहाँ हमारे यहाँ मंडी भी सामान्य रूप से देकर यहाँ पड़ोस में उसका भी लाभ हमको मिल रहा है। तो सरकार द्वारा अब धीरे धीरे हमारे क्षेत्र में इतना विकास सब देखते हुए हुआ। पहले लोग हमको देखे दूसरे निगाह से देखते थे खेती के बारे में, लेकिन धीरे धीरे पकड़ना शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमारे मित्र हैं, लड़के हैं, राकेश वर्मा हैं, ये भी काफ़ी विकास कर रहे हैं। इनको मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान भी मिला और देख रहे हैं कि दिनों दिन ये विकास कर रहे हैं। इनको सम्मानित भी लोगों कर रहे हैं ये। तो विकास हमारे यहाँ सब्जी खेती का बहुत अधिक हो रहा है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों के बीच दूसरी फसलों जैसे लहसुन, प्याज, मूली, ब्रोकली आदि की खेती करके बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है। फसलों के विविधीकरण से रामनवल वर्मा को फायदा होता है। वो कहते हैं कि फसल के उत्पादन में खाद पानी का भी ध्यान रखना पड़ता है। आलू की खेती से उन्होंने ट्रैक्टर भी खरीदा है। वो कहते हैं कि परंपरागत फसलों के साथ बागवानी फसलें भी लगाएं, जिससे बेहतर फायदा हो सके। अब आलू खेती भी हम करते थे। आलू खेती में तो हम 1-1 किलो का आलू पैदा करते थे, तो देखे बिकता ही नहीं था। जब बिकता नहीं था तो एक बार फिर ये मिलिट्री वाले स्टोर में रखा, मिलिट्री वाले देख लिया। उन्होंने कहा ओहो आलू जानदार खाना चाहिए, हमको अच्छा पैसा मिल गया। संजोग की बात है, संजोग ठीक था, अच्छा पैसा नहीं तो हमको आलू में उसमें कुछ नहीं मिलता। तो खेती में ऐसे मिलता रहता है, आया कभी गया। लेकिन अगर हम इसको छोड़ के कहीं दूसरे रास्ता, तो वहाँ थोड़े कहीं रखा है। तो खेती में अब हम खेती इस तरह से करते हैं कि जो फसल अब की महंगा है उस फसल को हम अगली साल नहीं लगाएंगे। महंगी जो फसल हुई उसको नहीं लगा, जो सस्ता है हम उसको लगाते हैं। तो इसका देखना चाहिए कि देख रहे क्या है, तो इसमें दरअसल तौर तरीका बदलना चाहिए। तो जब आप अनुभव करेंगे धीरे धीरे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा। तो एक साल तो हम उसी से ट्रैक्टर लाए थे, आलू बेचा, आलू बेच करके हमको ट्रैक्टर हमने नगद ले लिया क्योंकि भाव अधिक आ गया। कभी कभी तो आलू छोड़ के रोड पे छोड़ दिया, कोई ग्राहक नहीं आया। तो खेती लाभ हानि का एक सौदा है, चलता रहता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए श्री वर्मा को कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग की ओर से तकनीकी जानकारी मिली, जिससे उन्हें बेहतर मुनाफा हो रहा है। ड्रैगन फ्रूट हेलोकेरस कैक्टेसिया परिवार का पौधा है। ये अमेरिका के अलग अलग प्रकार की कैक्टस प्रजातियों का देशज फल है। ड्रैगन फ्रूट की खेती दक्षिण पूर्व एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका, कैरेबियन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसे होनोलुलु रानी या पिताया फल के नाम से भी जाना जाता है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलतापूर्वक कर रहे हमारे सफल किसान रामनवल वर्मा के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करेंगे और साथ ही मुलाकात करेंगे दूसरे किसानों से भी जो ड्रैगन फ्रूट की खेती तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने अन्य फसलों को भी अपने खेतों में लगाया हुआ है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के
के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सफल किसान राम नवल वर्मा जी का रुख करते हैं, उनसे जानते हैं उनकी खेती के बारे में, और साथ ही साथ कुछ और भी किसान हैं जिनसे अब हम मुलाकात करने वाले हैं, उनकी ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। ड्रैगन फ्रूट की वैल्यू को देखते हुए राकेश वर्मा ने इसकी खेती को आधुनिक तरीके से प्रारंभ किया। वो कहते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की मार्केट वैल्यू काफी अधिक है। वो कहते हैं कि पहले साल इसमें फल कम आता है, लेकिन दूसरे साल से फल अच्छे आते हैं। राकेश वर्मा ने 200 पिलर पर ड्रैगन फ्रूट के पौधों को लगा रखा है, जिससे उन्हें 1 बीघे से करीब 6 लाख रुपए की आमदनी हो रही है। इस बारे में श्री वर्मा कहते हैं, मैं ड्रैगन फ्रूट की खेती किया हूँ और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि पिलर इतना मोटा बनाया जाए। इस पे जो है 4 बाई 4 इंच का पिलर किसान भाई बनाकर और एक पिलर पर 4 पौधे लगाकर, तो लगभग 1 बीघे में ये 200 पिलर लगेंगे और 200 पिलर पर ये 800 पौधा लगेगा। और एक पिलर की क्षमता इसकी जो है 16 महीने बाद ये फल देता है। जब ये फल देना शुरू होता है तो पहली साल इसमें फलत कम आती है, दूसरे साल से इसमें फलत बहुत अच्छी आने लगती है और एक पिलर एवरेज में 10 किलो फल देता है। और जब 10 किलो फल देता है तो एक पिलर से आप जो है 3000 रुपये कमा सकते हैं। तो मैं एक पिलर से अगर 3000 रुपये मिल रहा है और हम 200 पिलर लगाए हैं, 200 पिलर से हमें 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। 200 पिलर से हमें 6 लाख रुपए मिले और 6 लाख रुपए 1 बीघे एरिया से जो है अगर हमें मिल रहा है तो किसान भाई इससे ज़्यादा आपकी आमदनी और कुछ दूनी नहीं हो सकती है। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी करेंगे तभी इसका फल आपको मिल सकता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती को देखकर क्षेत्र में किसान नरेंद्र बहादुर सिंह कहते हैं कि परंपरागत खेती के साथ उद्यानिक फसलों को लगाया जाए तो आमदनी बढ़ाई जा सकती है। नरेंद्र जी कहते हैं कि युवा ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र व उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर उसकी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। इस बारे में बताते हुए नरेंद्र बहादुर सिंह कहते हैं, हमारे गांव के ये राकेश वर्मा जी हैं, ये काफ़ी प्रगतिशील किसान हैं, कई औद्यानिक फसलें भी लगाई हुई हैं। इन्हीं से प्रेरित होके मैं भी सोच रहा हूँ कि बगल ही में, इनके खेत के बगल ही मेरा भी खेत है, तो मैं भी चाह रहा हूँ कि परंपरागत खेती जो गेहूँ, धान, सरसों, आलू की किया जा रहा है, इससे कुछ हटके किया जाए ताकि किसान को कुछ अलग से धनार्जन हो। तो मेरा विचार है कि मैं औद्यानिक फसलों की खेती करूं। अब इन्हीं के परामर्श से और इनके घर पे तमाम वैज्ञानिक भी आया करते हैं ये नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए राकेश वर्मा के प्रयासों की सराहना करते हुए सरैया निवासी गुरुचरण कहते हैं कि रिटायर होने के बाद वो सरसों, ड्रैगन फ्रूट और अंजीर की खेती कर रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी बढ़ी है। वो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के संपर्क में रहकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं अब तक तो नौकरी में था, नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, अब खेती पे ध्यान दे रहा हूँ। खेती में हमने जो है गेहूँ और सरसों लगा रखी है। गेहूँ बहुत बढ़िया है, सरसों भी लगभग 7-7 फीट की है। रही बात जो है, अब ये राकेश कुमार वर्मा जी, इनके संपर्क में हूँ। इनके यहाँ जो है हर महीने की दूसरे बृहस्पतिवार को कृषि विकास केंद्र से और वहाँ से कृषि विश्वविद्यालय से कृषि वैज्ञानिक भी आया करते हैं। वो हमें जो है उचित जानकारी देते हैं। उनसे जो है अब उसके बाद जो है हमने जो है ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाए हैं।
संभवतः अगली जून से आने वाली जून से उसमें फल आने लगे। मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही लाभकारी फल है। आजकल इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। करीब 25 साल तक फल देने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती में पहले साल ही पोल आदि लगाने में ज्यादा खर्च आता है। इसके बाद मामूली रखरखाव करते हुए किसान भाई ड्रैगन फ्रूट के फल और पौधों की बिक्री से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके फल पर रोगों का प्रकोप भी काफी कम होता है। ऐसे में ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों को समृद्ध बना सकती है। कार्यक्रम में फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि मया ब्लॉक जैसे क्षेत्र में हमारे जो किसान हैं कैसे ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं, कैसे उन्हें इसकी प्रेरणा मिली और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक इसमें कितनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ, मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आए किसान भाइयों बहनों, अब जानते हैं कि कैसे अयोध्या नगरी के मया ब्लॉक के हमारे कुछ किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती सफलतापूर्वक कर पा रहे हैं और इसमें कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक उनकी मदद कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में फलों की आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाले कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। अयोध्या में ड्रैगन फ्रूट सहित दूसरी उद्यानिकी फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कृषि अधिकारियों का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। कृषि विविधीकरण से किसानों को फायदा हो रहा है। इस बारे में बता रहे हैं केवीके अयोध्या के अध्यक्ष विनायक प्रताप शाही। जब बात होती है कि आय दुगुनी करने के लिए, तो आय दुगुनी धान गेहूं गन्ना के साथ हम कोई भी सफसली खेती करें और साथ ही चाहे बागवानी की खेती करें, साथ ही ड्रैगन फ्रूट की खेती करें, बर्मी कंपोस्ट की इकाई की स्थापना करें, मुर्गी पालन करें और पशुओं का भी इसमें रखना जरूरी है कि जिससे हमारी आय और जैविक प्राकृतिक खेती भी। आप देखते हैं कि इस गांव में हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र ने रबी 2024-25 में यहाँ पे जौ के 5 किसानों के यहाँ DWRB 182 का प्रदर्शन लगाया गया, क्योंकि जौ काफ़ी एरिया में कम हो गया था। कम होने का कारण था कि सही प्रजातियों का उपलब्ध न होने पाना, तो हम लोग ने DWR करनाल से, डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च इंस्टीट्यूट से करनाल की प्रजाति DWRB 182, DWRB 137, RD 2907 और एक छिलका रहित गीतांजलि प्रजाति, इसका हम लोग कृषि विज्ञान केंद्र के परिक्षेत्र पे बीज उत्पादन करके इस साल किसानों के 15 किसानों के यहाँ परिक्षेत्र पे हम लोग प्रदर्शन लगाए हैं। किसान के खेत पे जाने पे, किसान से पूछने पे कि क्या ये आपको जो हम प्रदर्शन दिए अच्छा है, इन्होंने काफ़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं कि नहीं, आप लोगों ने जो प्रजाति दी है अच्छी है और ये लगभग हमारा 120 से 125 दिन में तैयार हो जाती है। और साथ ही उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग
45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ाने में केवीके के अधिकारियों ने प्रभावी भूमिका निभाई है। कृषि विज्ञान केंद्र अयोध्या के सस्य वैज्ञानिक पंकज कुमार सिंह कहते हैं कि सरैया अंगीकृत गांव है। इस गांव में वो किसानों को तकनीकी ज्ञान देकर ड्रैगन फ्रूट सहित विविधीकरण के माध्यम से अन्य फसलें लेने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ जाती है। इस बारे में श्री सिंह कहते हैं, सरैया गांव में जो कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा अंगीकृत किया गया गांव है, तो इस गांव में कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो सस्य विज्ञान अनुभाग है उसके द्वारा इस गांव में 25 कृषकों के यहाँ इस वर्ष सरसों का क्लस्टर प्रदर्शन कराया गया है, जिसमें 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कराया गया है। इसमें प्रजाति RS 725 है, क्योंकि जो किसान भाई सरसों बोते थे तो जो हाइब्रिड का सीड खरीदते थे तो ये कॉस्टली इनको 1500 से 2000 रुपये प्रति केजी पड़ता था, और ये जो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से क्लस्टर प्रदर्शन कराया गया, ये निःशुल्क बीज दिया गया है। और हम किसानों को यहाँ प्रेरित करते हैं, जब भी आते हैं तो फसल चक्र हमारे किसान भाई अपनाएं, जिससे हमारी मृदा की उर्वरा शक्ति बनी रहे। इसके साथ साथ कृषि विविधीकरण की तरफ भी हम अग्रसर करते हैं कि किसान भाई हमारे कृषि विविधीकरण अपनाएं, क्योंकि खेती के साथ साथ अन्य व्यवसाय अगर हमारे किसान भाई अपनाते हैं तो उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। और लागत घटने की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं, आपका फसल चक्र अपनाने से हमारे किसान भाइयों की लागत भी कम हो जाती है। सुपर फूड बन चुके ड्रैगन फ्रूट की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से इसकी विभिन्न किस्मों को विकसित किया है। गन्ना के अलावा दूसरी फसलों के उत्पादन कर रहे किसान भी अब ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं। किसान कृषि वैज्ञानिकों की सहायता से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट के स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण पूरी दुनिया में इसकी मांग में बढ़ोतरी हो रही है। अगर आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं तो आप भी ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाएं और स्वयं को मजबूत करते हुए देश को भी मजबूत बनाएं। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें हमने एक नहीं बल्कि कई सफल किसानों से मुलाकात की, उनकी दास्तान को जाना, और हमने यही जाना और समझा है कि अगर हम अपनी सोच में थोड़ा सा बदलाव कर लें, संसाधनों का सही तरह से उपयोग कर लें और थोड़ी सी वैज्ञानिक सलाह भी उसमें शामिल कर लें, तो निश्चित तौर पर सफलता हासिल की जा सकती है। उम्मीद करते हैं कि आज की दास्तान को जानकर आप हमारे सभी सफल किसानों से जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें किसान भाइयों बहनों, ऐसी ही कोई सफलता की दास्तान आपके पास भी है जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। safalkisandd@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिखिए। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में भी ऐसी ही सफलता की दास्तान हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।